जय हिंद दोस्तों। मई 29, 2022 लगभग एक साल पहले पंजाब के मानसा डिस्ट्रिक्ट में कुछ ऐसा हुआ था जिसने पूरे देश को शॉक कर दिया था। पंजाबी सिंगर रैपर सिद्धू मूसेवाला की दिन दहाड़े हत्या। और इसी घटना ने एक नाम को पूरी मीडिया में और देश में दोबारा लाइमलाइट में भी लाया। एक ऐसा नाम जिसने ना सिर्फ इस हत्या के अलावा भी कितने ही जुर्म देश की सबसे बड़ी जेल में बैठे बैठे अंजाम दिए हैं, बल्कि जो जेल में होते हुए भी टीवी न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देता है, जिसका नाम काफ़ी है बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स के बीच खौफ पैदा करने के लिए, जो आज सोशल मीडिया में एक यूथ आइकॉन है, जिसका खौफ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड और दिल्ली एनसीआर तक ही नहीं बल्कि विदेशों तक फैला है, जिसके एक इशारे पर 700 से भी ज़्यादा लोग मरने और मारने को तैयार हैं, जो उसे अपना डॉन कहते हैं। वो शख्स है लॉरेंस बिश्नोई। और आज हमारी इस वीडियो रिपोर्ट में हम इसी शख्स की कहानी को जानेंगे, समझेंगे और उसके उस चेहरे को भी जो उसे फॉलो करने वाले देखते हैं। एक देशभक्त, अपने ट्रेडिशंस के लिए लड़ने वाला और जो गरीबों और कमज़ोरों के लिए खड़ा होता है। साल था 1992, 22 फरवरी। पंजाब के फजलका के गांव में जन्मे लॉरेंस का नाम उसकी मां ने रखा था, जिसका मतलब है सफ़ेद चमकने वाला। एक अमीर परिवार में जन्मे लॉरेंस के हर शौक या ख्वाहिश को घर वालों ने हमेशा पूरा किया और 12वीं तक की स्कूली पढ़ाई अभोर नाम के एक छोटे से शहर में पूरी करने के बाद कॉलेज के लिए वो 2010 में चंडीगढ़ आया डीएवी कॉलेज में। और यहीं से लॉरेंस बिश्नोई के जुर्म की कहानी की शुरुआत होने वाली थी। दोस्तों, हुआ यूं, देखने में गुड लुकिंग और पैसे की कोई कमी नहीं। इसका कारण ही है कि बहुत कम वक्त में लॉरेंस अपने कॉलेज में पॉपुलर हो चुका था और इसका ही नतीजा था स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक्टिव होना, जिसके लिए उसने स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी सोपू की नींव रखी। कॉलेज प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में स्टूडेंट्स को जोड़ना हो अपने संगठन से या पूरे जोर शोर से कैंपेन चलाना, किसी भी तरह से लॉरेंस ने कोई कमी नहीं छोड़ी इस इलेक्शंस में। लेकिन इलेक्शंस के नतीजे लॉरेंस की हार के रूप में आए। अब आप समझो दोस्तों, जिस इंसान ने इतनी शिद्दत से मेहनत की थी इस इलेक्शंस के लिए, जिसने कभी भी किसी चीज़ को चाहने के बाद उसका नाम मिलना नहीं देखा था अपने बचपन से, उसके लिए इस इलेक्शंस के क्या मायने थे और जो आगे जाकर लॉरेंस बिश्नोई की ज़िंदगी को ही पूरी तरह से बदलने वाले थे। अब इलेक्शन में हुई हार का गुस्सा था या फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि लॉरेंस ने वो किया जो पहला कदम था जुर्म के रास्ते पर। उसने .5 बोर की पिस्टल खरीदी। यूं तो अपोजिशन लीडर उदय सिंह के साथ लॉरेंस की लड़ाइयाँ होती रहती थीं इलेक्शंस के वक्त से ही, लेकिन फरवरी 2011 की लड़ाई देखते ही देखते एक शूटआउट में तब्दील हो गई और यही पहली बार लॉरेंस पर FIR दर्ज हुई। लॉरेंस जानता था कि उसने काफ़ी ताकतवर लोगों से दुश्मनी ले ली थी, क्योंकि अपोजिट खेमे को पंजाबी गैंगस्टर्स का साथ मिला हुआ था। अब इससे बचने के लिए उसने हाथ मिलाया एक दूसरे गैंगस्टर से, जो मेंटर या कहे गुरु बना लॉरेंस बिश्नोई के क्राइम के रास्ते का, जग्गू भगवानपुरिया। देश के सबसे अमीर और खतरनाक गैंगस्टर में से एक, जिसने पैसे और ताकत का खेल समझाया लॉरेंस को। और इसके बाद लॉरेंस के ऊपर मर्डर, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग समेत 50 से भी ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हुए, लेकिन हर बार अपने कॉन्टैक्ट्स और वकीलों की मदद से उसे बेल मिलती रही या कभी उसके खिलाफ कोई पुख्ता प्रूफ ही नहीं मिला। लेकिन जिस रफ्तार से लॉरेंस क्राइम के रास्ते पे था, उसे अच्छे से पता था कि कभी भी पुलिस उसे दबोच सकती है और इसके लिए उसने वो किया जो किसी ने भी नहीं सोचा था आज तक क्राइम की दुनिया में। हुआ यूं दोस्तों, लॉरेंस और जग्गू भगवानपुरिया ने पंजाब के अलग अलग छोटे गैंगस्टर्स के साथ अलायंस बनाना शुरू किया, जो अभी तक अकेले और छोटे रूप में काम करते थे, जिससे ना सिर्फ लॉरेंस के क्राइम का दायरा बढ़ा बल्कि उसके शूटर्स के नंबर्स भी बढ़े और सब कुछ सही जा रहा था लॉरेंस के लिए। लेकिन 2014 ये वो साल था जब उसे राजस्थान पुलिस ने अरेस्ट किया असॉल्ट और इलीगल वेपन रखने के जुर्म में। लेकिन राजस्थान में हुई ये अरेस्ट लॉरेंस की ताकत को और बढ़ाने वाली थी दोस्तों, क्योंकि वहाँ की जेल में उसकी मुलाकात हुई राजस्थान के मोस्ट वांटेड आनंदपाल सिंह से और धीरे धीरे जेल में होते हुए भी हरियाणा, दिल्ली एनसीआर के गैंग से उसने अलायंसेस बनाए। यानी एक तरह से पूरे नॉर्थ इंडिया में उसके शूटर्स मौजूद थे। अब लेकिन 17 जनवरी साल 2015 जब पंजाब पुलिस उसे कोर्ट में पेश करने के लिए ले जा रही थी, तो अपने 8 साथियों की मदद से लॉरेंस भाग निकला
और सीधा पहुंचा नेपाल, जहां उसने अपने गैंग को एक नया रूप देना शुरू किया, जिसके लिए 60 लाख रुपए के ऑटोमेटिक और ज्यादा खतरनाक हथियार, मिसाइल लॉन्चर्स, ग्रेनेड और बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदे गए दोस्तों। लेकिन 4 मार्च 2015 को ही उसे दोबारा पंजाब पुलिस ने अरेस्ट किया। पर इस बार लॉरेंस जानता था कि उसका निकल पाना काफी मुश्किल है, और इसीलिए उसने जेल को ही हेडक्वार्टर्स बना दिया अपनी गैंग का, जहां उसका सबसे बड़ा हथियार बना सेल फोन। चाहे अपने गैंग मेंबर्स को ऑर्डर देना हो या किसी को एक्सटॉर्शन के लिए धमकी, व्हाट्सएप का इस्तेमाल सुपारी लेने के लिए और फेसबुक पोस्ट का इस्तेमाल ओपन धमकी देने के लिए या किसी जुर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए। आप ये समझो, जेल में रहते हुए ही 2017 में राजस्थान के सिक्कर में आनंदपाल के दुश्मन सरदार राव की हत्या हो या जोधपुर के बिजनेसमैन वासुदेव इसरानी की हत्या, इन दोनों हत्याओं ने लॉरेंस को आनंदपाल गैंग मेंबर्स का हीरो बना दिया। आज लॉरेंस की गैंग में लगभग 600 से भी ज्यादा शार्प शूटर्स मौजूद हैं पूरे देश में, जो उसके एक इशारे पर किसी की भी हत्या करने से चूकेंगे नहीं। आज चाहे थाईलैंड हो, कनाडा हो या यूके, उसकी गैंग के लोग इंटरनेशनली ऑपरेट करते हैं। ये है ताकत आज उसकी। लेकिन नेशनल मीडिया और आम लोगों के बीच लॉरेंस का नाम पहली बार चर्चा में तब आया दोस्तों, जब उसने 2018 में सुपरस्टार सलमान खान को मारने की धमकी दी काले हिरन मामले में। तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे या जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, बिना मतलब पे इन्वॉल्व कर रहे हैं। इसका कारण था बिश्नोई समाज काले हिरन की पूजा करता है और लॉरेंस इसी बिश्नोई समाज से आता है। लॉरेंस ने 2 रास्ते रखे सलमान खान के पास, या तो वो माफी मांग ले पब्लिकली या तैयार रहे लॉरेंस के शूटर्स के लिए। और साल 2018 में ही लॉरेंस के खास संपत नेहरा ने रेकी भी की थी सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट्स की, ताकि पता लगाया जा सके कि कौन सा हथियार या कितनी दूरी से हमला करना होगा। लेकिन सलमान की टाइट सिक्योरिटी के कारण वो अंजाम नहीं दे पाया इस काम को, और जो उसने खुद कबूला है जब उसे गुरुग्राम एसटीएफ ने अरेस्ट किया हैदराबाद से। साल 2022 में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या एक और घटना, जिसने लॉरेंस और उसके गैंग को दोबारा नेशनल मीडिया की सुर्खियों में खड़ा किया। साल 2021 में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के करीबी और अकाली नेता की हत्या, जिसमें दिल्ली पुलिस के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला का मैनेजर भी शामिल था और उसे ऑस्ट्रेलिया भगाने में मूसेवाला ने मदद की, ऐसा मानना था लॉरेंस बिश्नोई गैंग का। और इस शक का ही जवाब था मई 29, 2022 में मूसेवाला की हत्या। 18 गोली मारी गई मूसेवाला को, जब ठीक एक दिन पहले पंजाब गवर्नमेंट ने मूसेवाला की सिक्योरिटी कम की थी, और जिस हमले में रशियन असॉल्ट राइफल्स तक का इस्तेमाल किया गया दोस्तों। और जेल में ही इस घटना की पूरी प्लानिंग हुई, ये खुद लॉरेंस ने ऑन कैमरा कबूला है। और इसी टीवी इंटरव्यू में लॉरेंस ने खालिस्तान मुद्दे पर खुद को एक देशभक्त बताया। एक नेशनलिस्ट आदमी है सर, देशभक्त आदमी है। मैं नहीं सर, मेरी गैंग के सारे ही हैं देश के खिलाफ, हम तो सारों के खिलाफ हैं। लेकिन दोस्तों, चाहे आज उस पर मर्डर, एक्सटॉर्शन जैसे गंभीर अपराध के चार्जेस हैं, लेकिन लड़कियों या महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध से उसकी नफरत को उसने खुलेआम कितनी बार कबूला है। और ऐसे अपराध करने वालों को बख्शा भी नहीं जाता उसके गैंग के द्वारा। खुद को भगत सिंह का फॉलोअर कहना हो या अपने काम के तरीकों को क्रांतिकारी बतलाना, आज उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स में 50,000 से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जो लॉरेंस को एक हीरो की तरह देखते हैं। और शायद इसीलिए उसकी गैंग में सबसे ज्यादा शामिल नए और कम उम्र के लड़के होते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो लॉरेंस का एक्सटॉर्शन मांगना यूं ही नहीं होता, बल्कि अपने लोगों से पहले रेकी कराई जाती है उस बिजनेसमैन की, रिसर्च की जाती है और फिर एक्सटॉर्शन की डिमांड होती है। आज पंजाब की स्टूडेंट पॉलिटिक्स में लॉरेंस बिश्नोई गैंग एक्टिवली इन्वॉल्व है, जो फंडिंग तक करते हैं अपने फेवरेट कैंडिडेट को। नॉर्थ इंडिया के सारे बड़े राज्यों में उसकी दखल है, देश की राजधानी को मिलाकर, जेल में होते हुए भी। और हाल का टीवी इंटरव्यू ये साबित करने के लिए काफी था दोस्तों कि जेल में होना या ना होना शायद ही इससे फर्क पड़ता हो लॉरेंस बिश्नोई को। खैर दोस्तों, आज पूरे सोशल मीडिया और पब्लिक की राय लॉरेंस को लेकर दो तरफा है। एक के लिए वो गैंगस्टर है, क्रिमिनल है, और दूसरों के लिए एक देशभक्त जो जवाब देना जानता है अपने ही तरीके से अपने और देश और समाज के दुश्मनों को। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी, तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी क्या राय है लॉरेंस बिश्नोई के बारे में। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।